खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल रात को सीकर पहुंचे और उन्होंने देर रात कृषि मंडी में सभा को संबोधित किया। हनुमान बेनीवाल की सभा का समय शाम 5 बजे तय किया गया था, लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचने में रात के तकरीबन 9 बज गए थे। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए हैं। एक भी भाजपा का नेता छात्र संघ चुनाव की बात नहीं कर रहा है। हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की है कि शेखावाटी की खास तौर पर सीकर की सभी 8 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, अन्यथा प्रदेश की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा था कि जो मेरी परमिशन कैंसिल कराई, मैंने कहा था कि गहलोत ने मुझे छेड़ के ठीक नहीं किया, पहले ही बेटे को हरा लिया, मुझे लग रहा दोबारा बेटे को हराने के मूड के अंदर, ये मैंने बोला था। आरएलपी किन पार्टियों से गठबंधन करेगी? मैंने आपको बता दिया ना, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जितने भी हमारे यहाँ पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीटीपी हो, चाहे उसका दूसरा दल हो, छोटे दल जितने भी, उनसे हम बात करेंगे गठबंधन के रास्ते। उनके लिए हम चाहते हैं कि अब की वोट का बंटवारा नहीं हो। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। रात भर जोरदार बारिश चलती रही। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। रानी छावनी गांव सहित कई शहर इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाकों में घरों तक में पानी पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देर रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जो निचले इलाके में घर हैं वो खासा प्रभावित हुए हैं। घरों में पानी पहुंच चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। घरों में घुसे पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगातार बारिश का दौर जारी रहा। कई जगहों पर रुक रुक कर तो कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होती रही। रिमझिम बारिश का दौर अभी भी जारी है। नगर परिषद की दामों की पोल खुलती हुई भी नजर आई। और धौलपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर पड़ा। मकान में मौजूद एक युवती घायल हो गई है। पूरे परिवार ने हनुमान मंदिर पर रात गुजारी। हाउसिंग बोर्ड के पास स्थित जोर वाली मजार की देखभाल ये परिवार करता है। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां पर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और ये बारिश एक घर पर आफत बनकर बरसी है, जब पूरा का पूरा घर भरभरा कर गिर पड़ा। टूट चुका है। मेरी वाइफ के मतलब पैरों में चोट आई है अंदरूनी, और उनको तकलीफ है। सुबह एक लड़का मैंने बुलवा के उनको, उसकी मदद से मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ गांव में पड़ोस एक के घर पर। घर गिरा तब आप कहाँ थे? घर जब गिरा था हम घर से बाहर निकलने ही वाले थे। दरवाजा जैसे ही खोला है, हमारी मजार का डंडा गिर गया। मजार का डंडा गिरने के बाद में मैंने बच्चा गोद में उठाया फटाफट से, उसके पैर में उसको खींचा, मैंने उसको निकाल के मैं ले गया। उसने मैं कंधे पर हाथ रख के उसको पकड़ के मैं ले गया था। रात हमने मंदिर पर काटी है और सुबह होती फिर लड़का आया जब हमें वहाँ ले गया। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि मानसून शुरू होने से पहले ही ऐसे घरों को चिन्हित कर लिया जाए जिनके गिरने की आशंकाएं होती हैं। घर गिरा, हालांकि राहत की बात यह रही कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब परिवार को राहत मिल सके इसे लेकर क्या कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, धौलपुर जिले में करीब 15 घंटे से मूसलाधार बारिश हुई है और ये बारिश का जो दौर है वो अभी रुक रुक कर हो रही है। ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। धौलपुर की सभी जो सड़कें हैं वो तालाब का रूप ले चुकी हैं। जो छावनी गांव है वहां पर जो घर हैं, और धौलपुर शहर में भी कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें जो घर हैं वो उनके बेड डूब चुके हैं और घर के जो सभी सदस्य हैं वो इस पानी से जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। घरों में जो पानी घुसा है उसको लोग निकालने में जुटे हुए हैं। तो वही जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास में एक जो मकान था और वो बारिश के कारण रात में ढह गया है। उसमें बताया जा रहा है कि जो परिवार था वो उसी में सो रहा था। अचानक वो जागने पर जागा और उसके बाद में उनको पता चली तो वो तुरंत बाहर निकल के आए। उसी दौरान जो दीवार थी वो ढह गई है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। और जो परिवार था उसने जो सामने ही हनुमान जी का मंदिर था वहां पर रह करके पूरी जो रात है वो बिताई है। अब जो प्रशासन है जी ठीक है हरिवीर, कम से कम अब प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि जो घर अभी भी खतरे के जद में है उन्हें खाली करा लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाली जवाई बांध ओवरफ्लो हो चुका है। बांध के दोनों गेट खोल दिए गए हैं। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 10 को खोला गया है। 1-1 इंच 7 साल बाद जवाई के ये गेट खोले गए हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लबालब इस वक्त बांध भर चुका है। सिंचाई विभाग के अधिकारी जब ये गेट खोले गए उस दौरान मौके पर मौजूद रहे। अब नदी में पानी छोड़ा जाएगा। श्याम सेवकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, अच्छी खबर है, कई सालों बाद लबालब ये बांध भरा है। अब नदी में पानी छोड़े जाने हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, पाली की जो लाइफ लाइन माने जाने वाला जवाई बांध है, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, जो आज सवेरे ओवरफ्लो हुआ है। 61.25 फीट का गेज बढ़ने के बाद आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बांध के 2 गेट को खोला है। 1-1 इंच के लिए खोला गया है, क्योंकि जवाई बांध में सही बांध का जो सहायक बांध है वहां से लगातार पानी की आवक जारी है। और 5 साल बाद इस बांध के गेट खोले जाने को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह, बड़ी संख्या में लोग भी बांध के गेट खोलने के बाद वहां पे पहुंचे। और अभी फिलहाल जो पानी है वो जवाई नदी में छोड़ा गया है और उसके क्षेत्र में आने वाले पाली और जालोर के 58 गांवों में भी इसको अलर्ट किया गया, क्योंकि मौसम विभाग की वो बारिश को लेकर दी गई चेतावनी के बाद सिंचाई विभाग ने गेट खोले हैं और इन गांवों को अलर्ट किया गया। जी, अगर बारिश और ज्यादा होती है श्याम, तो क्या इन क्षेत्रों को खाली भी किया जाना है? जी बिल्कुल, बारिश अगर ज्यादा होती है तो इस क्षेत्र में, हालांकि अभी पाली जिले में बारिश नहीं हो रहा है, जहाँ पर जो सही बांध है, सहायक बांध है, वो उसके बराव क्षेत्र से पानी आ रहा है। लेकिन जो पानी आएगा उसके बाद अगर बारिश होती है तो इन गांवों को खाली कराने के साथ इसके जवाई बांध के और भी गेट खोले जा सकते हैं। जी अब बिल्कुल वहां पर लोग पहुंच रहेंगे इस वक्त श्याम, क्योंकि नजारा 7 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आसपास के पाली मुख्यालय से भी वहाँ पर लोग पहुंचे हैं और एक यहाँ पर मेले सा माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जवाई बांध के बढ़ने के बाद अभी तक 9 बार ही जवाई के गेट खोले गए हैं और आज 7 साल बाद गेट खोले जाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये पाली जिले की लाइफ लाइन मानी जाती है। जी बिल्कुल श्याम, लाइफ लाइन, और ऐसे में ये बड़ा ही शुभ संकेत है लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात अलवर की, जहां सरिस्का के जंगल से निकलकर बाघ ST 32 रिहायशी इलाके में घूम रहा है। खेतों में बाजरे और ज्वार की फसल की कटाई कर रहे बाघ की वजह से किसानों के लिए दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले 15 दिनों से बाघ ST 32 जयसमंद बांध के समीप लिवारी गांव के खेतों में विचरण कर रहा है। सरिस्का प्रशासन की ओर से इस बाघ की 24 घंटे फोटोग्राफिक और थर्मल ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। सरिस्का प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से आमजन के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें लोगों से सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद खेतों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सरिस्का के कंट्रोल रूम नंबर, जो कि 9462881244 माफ कीजिएगा, और 9928162657 है, इस पर तुरंत सूचना दें। है ये हमारे ST 19 का सावक मेल सावक है, जिसको अभी हाल ही में 32 नंबर दिया गया है, जो कि राजस्व क्षेत्र जो बढ़ता है जयसमंद और दीवारी एरिया, उसके कृषि क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। अभी कुछ दिनों से तो मूवमेंट ऑफ क्षेत्र में बना हुआ है, जिसके लिए उच्च अधिकारी निर्देशन में सभी टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं, उसका समय उसकी जो रिपोर्ट ले रही है। डर तो खूब लग रहा, हम तो रात दिन बैठे रहे, डर तो इतना लग रहा, हमारी फसल सारी हो रही है। बाजरा कटाई चल रही है, काटे ना फिर भग जाए, या खेत में जा फिर भग जाए वापसी। 15 दिन से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और यहाँ गाय भैंसों का बहुत ज्यादा हमको डर है। सारी रात बैठे रहते हैं, नहीं हमारी फसल कट रही है, सूख रही है फसल, नहीं हम खेतों में प्याजों में पानी मोड़ पा रहे, नहीं कि सारी रात इतना डर रहता है कि अब शेर आया, अब आया, अब आया। और खबर सिरोही से है। माउंट आबू देलवाड़ा के पास भालुओं का मूवमेंट देखा गया। मादा भालू के साथ 2 बच्चे भी नजर आए। भोजन की तलाश में ये सैलानियों के पास आ गए। जंगली जानवरों के मूवमेंट को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। अक्सर भोजन की तलाश में यहाँ पर भालू रहवासी क्षेत्र में आते रहते हैं। तो ये वीडियो सैलानियों ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है और भालू को देखते ही सैलानी बेहद रोमांचित हो उठे। बताया जाता है कि भोजन की तलाश में अक्सर ये जो भालू हैं वो रहवासी इलाके में क्षेत्र में घूमते रहते हैं।
तो 2 बच्चों के साथ मादा भालू को कैप्चर किया गया है, जो जंगलों से निकलकर रहवासी इलाके में पहुंची थी। भोजन की तलाश में अपने 2 बच्चों के साथ यहां पर इसे विचरण करते हुए देखा गया। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लिफ्ट देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 बदमाशों ने बुजुर्ग को निशाना बना दिया। सोने की अंगूठी और 5,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दोनों ही बदमाश कैमरे में कैद भी हुए हैं और यहां से फरार होते हुए इनको तस्वीरों में देखा जा सकता है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से कि बदमाशों की गिरफ्तारी हो सके? जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। फुटेज के आधार पर जो बदमाश हैं उनकी पहचान यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, किसी तरह की पहचान नहीं हुई है, लेकिन बुजुर्ग का ये कहना है कि उसको जो है लिफ्ट देने के बहाने रोका गया और उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें 5,000 की नकदी और एक सोने की अंगूठी है। तो इस तरह से अगर राह चलते व्यक्ति के साथ लूट की वारदात होती है तो पुलिस की गश्त और पुलिस की जो मुस्तैदी है उसको लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में के ऊपर चुनौती है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई कर दोनों बदमाशों को पकड़ा जाए, जिससे कि पुलिस का जो खौफ है वो आम जनता जो बदमाश है उनमें रहे और आम जनता में विश्वास बना रहे। अशोक, क्या बदमाशों के पास कोई हथियार भी था जिसके दम पर डराया गया और क्या मारपीट भी की गई है बुजुर्ग के साथ? जी बिल्कुल, बुजुर्ग ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। उसने बताया कि डराया धमकाया गया है। हालांकि हथियार होने की कोई जानकारी बुजुर्ग की ओर से पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने बुजुर्ग को डराया धमकाया और उसके पास जो 5,000 रुपए जेब में रखे थे उनको छीना है, जो अंगूठी थी उसको उतरवाया है। तो जो सुनसान गली में इस तरह की वारदात हुई है, इसे लेकर जो है पुलिस अपनी जांच में जुटी है। लेकिन ये एक बड़ा मामला है। अगर इस तरह की घटनाएं राह चलते होती है तो पुलिस की जो गश्त है या पुलिस की जो सुरक्षा है उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि राह चलते व्यक्ति को बैठाकर उसके जो सुनसान गली में ले जाना ये एक बड़ी घटना है। तो इससे लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। जी बिल्कुल अशोक, पुलिस के गश्त दल पर भी सवाल खड़े होते हैं और पुलिस की कार्यशैली पर, क्योंकि बदमाशों में पुलिस का खौफ अब जरा भी नहीं रह गया। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बुजुर्ग इंतजार कर रहा है और लिफ्ट देने के बहाने ये से सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और लूटपाट करते हैं। बुजुर्ग की ओर से कोई बयान सामने आए हैं क्या? जी बिल्कुल, बुजुर्ग ने जो बयान दिए हैं उसमें पुलिस को बताया गया कि वह जो है पुष्कर से अजमेर आया था रोडवेज की बस में। रोडवेज की बस से जब वह रीजनल चौपाटी पर खड़ा था और वहीं पर ये दोनों बदमाश पहुंचते हैं और उसे लिफ्ट देने के बहाने, क्योंकि वो फायसागर रोड पर रहता है, पैदल जा रहा था, उसी दौरान उसको गुमराह किया गया और उससे बताया गया कि वह उसे वहां तक घर तक छोड़ देंगे। तो बुजुर्ग जो है अपनी स्थिति के अनुसार उसने सोचा कि लिफ्ट लेकर चले जाएं, लेकिन इसी दौरान जो है बदमाशों ने अपनी इस वारदात को अंजाम दिया है। इस तरह की घटना अगर होती है तो पुलिस की सुरक्षा पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर अग्रिम अनुसंधान करने में जुटी है। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।